बहनों बेटियों की हिफाजत पर ध्यान दें मुसलमान मौलाना अदनान रजा। खबर है उत्तर प्रदेश जिला बरेली से। खबर अब तफसील से। उर्ज़ रज़वी के तीसरे और आखिरी दिन कुल शरीफ की फातिहा से ठीक पहले नबीरा ए आला हजरत व ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी आरएसी के नायब सदर मौलाना अदनान रजा कादरी ने अपनी तकरीर में कौम को खास पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि बहनों बेटियों की इज्जत की हिफाजत पर खास ध्यान दें। इस दौर में एक सोची समझी साजिश के तहत मुस्लिम लड़कियों को बहकाकर उनका ईमान छीना जा रहा है। इस साजिश को नाकाम करने का रास्ता शरीयत की पाबंदी ही है। लड़कियों को पढ़ाना लिखाना जरूरी है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि उनको दीन की अहमियत न बताई जाए। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग या फिर जरूरत पड़ने पर कामकाज के लिए बाहर आने जाने के दौरान उनकी हिफाजत बेहद जरूरी है। आला हजरत के 105वें उर्स के तीसरे और आखिरी दिन ख्वाजा कुतुब स्थित आरएसी मुख्यालय बैतुल रज़ा पर सुबह 10 बजे से कुल शरीफ का जलसा शुरू हुआ तो देश भर से आए उलमा व अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ पड़ी। मुख्यालय के आसपास का पूरा इलाका जायरीन से भर गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, हैदराबाद, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से आरएसी की टीमें शामिल रहीं। आरएसी के कुल हिंद सदर हजरत अफरोज रजा कादरी की सरपरस्ती में सजी इस नूरानी महफिल की सदारत नबीरा ए आला हजरत मौलाना अदनान रजा कादरी ने की। हजरत अदनान मियाँ के साहबजादे अली रजा मियाँ ने कलम पढ़ा। हाफिज इमरान रजा ने कलाम पाक की तिलावत से आगाज किया। इस मौके पर नबीरा ए आला हजरत मौलाना अदनान रजा कादरी ने कहा कि यह बात साफ जाहिर हो चुकी है कि एक सोची समझी साजिश के तहत मुसलमान लड़कियों को बरगला कर उनका ईमान छीना जा रहा है। धोखे में आकर अपना दीन ईमान गंवाने वाली लड़कियों का हश्र क्या होता है, ये भी आए दिन सबके सामने आता रहता है। या तो उनकी इज्जत से खिलवाड़ करके दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ दिया जाता है, या फिर उनकी लाश बहुत बुरी हालत में बरामद होती है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को समझना होगा कि हर साजिश को नाकाम करने का सबसे सीधा रास्ता शरीयत पर अमल करना है। लड़कियों के ईमान, इज्जत और जान की हिफाजत भी शरीयत पर अमल करके ही मुमकिन है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पर्दे का एहतमाम किया जाए। लड़कियां अगर पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जाएं तो उनके आने जाने के दौरान उनकी हिफाजत का जरूरी इंतजाम किया जाए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम घरानों की बुजुर्ग और सीनियर औरतों को चाहिए कि वो लड़कियों को दीन की अहमियत समझाएं, पर्दे करने की हिदायत दें और उनके खिलाफ चलाई जा रही खुसी साजिश से आगाह करें। आला हजरत की शान बयान करते हुए नबीरा ए आला हजरत ने कहा कि उनको सबसे बड़ा खिराज ए अकीदत यही है कि शरीयत की पाबंदी की जाए, इश्क़ नबी की शमा सीने में रोशन की जाए और अपनी आने वाली नस्लों को मसलक ए आला हजरत का पाबंद बनाया जाए। इस मौके पर हजरत मुफ्ती उमर रजा मुरादाबादी ने अपनी तकरीर में कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि अगर उनके बीच कोई झगड़ा या नाइत्तेफाकी हो जाए तो वो अपने इलाके के बड़े सुन्नी उलमा के पास जाकर उसको हल कराएं। इस नूरानी जलसे में मौलाना सैयद दिलशाद नूरी, मौलाना नईम उल कादरी, मौलाना सलीम रजा, मौलाना शाहिद रजा, मौलाना कमरुज्जमा, मौलाना अबरार रजा ने भी खिताब फरमाया। इसके अलावा सद्दाम रजा, हमदम फैजी, रिजवान रजा, मोहम्मद अली फैजी, शोएब रजा, अफजल मेहकश कलकत्तावी, आलम बरकाती, उस्मान रजा, इस्लाम बरकाती ने नाते व मनकबत पेश की। आखिर में आला हजरत का कुल शरीफ हुआ। हजरत अदनान रजा कादरी ने खुसूसी दुआ फरमाई। महफिल का संचालन हाफिज इमरान रजा बरकाती ने किया। उर्ज़ रज़वी के तीनों दिन आरएसी मुख्यालय, करौलान और कोहाड़ा पीर सहित कई जगहों पर लंगर का एहतमाम किया गया। रेलवे जंक्शन के पास माल गोदाम रोड पर लगे रजा हेल्पलाइन कैंप से अकीदतमंदों के लिए मुफ्त टेम्पो सेवा चलाई गई। कोहाड़ा पीर पर लगे हेल्पलाइन कैंप में तीसरे और आखिरी दिन मेडिकल कैंप भी लगा। तीनों दिन जिले के कोने कोने से आरएसी की टीमें चादरों के जुलूस लेकर दरगाह आला हजरत पहुंची। लंगर, जायरीन की खिदमत, उनके रहने ठहरने और आने जाने के इंतजाम तीनों दिन रात लगातार चलता रहा। कुल शरीफ की रस्म के बाद तमाम उलमा व अकीदतमंद हजरत अदनान मियाँ से इजाज़त लेकर अपने अपने घरों की जानिब रवाना हुए। बरेली से हमारे संवाददाता फैयाज खान की यह रिपोर्ट। जी बताएं, आज उर्स रज़वी के आखिरी दिन कुल शरीफ के मौके पर क्या क्या प्रोग्राम हुआ, क्या क्या तकरीबात हुई और क्या पैगाम दिया गया? आज ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी के मुख्यालय पर कुल शरीफ की रस्म अदा की गई। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हज़रत की जो 105वां उर्स आज हमने मनाया और इसमें सरपरस्ती सरकार हुजूर अफरोज़ मिल्लत ने फरमाई, सदारत सरकार हुजूर अदनान मिल्लत ने फरमाई। और इसमें प्रोग्राम में हज़रत ने खिताब फरमाया कुल शरीफ से पहले तो ताकीद की कि हमारी बच्चियां, हमारी बहनें तालीम हासिल करें, लेकिन हिफाजत भी ज़रूरी है। और इसी के साथ हज़रत ने मुरीद फरमाया। मुरीद करने के बाद लोगों ने हज़रत से मुसाफा किया
और हज़रत ने फिर मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआ फरमाई और इसी के साथ 105वां उर्स आला हज़रत इख्तिताम पजीर हुआ।